दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। जी हाँ, जब ये आवाज अपनी पूरी कड़क और देसी ठसक के साथ गूंजती थी तो देश की राजनीति में एक अलग ही हलचल मच जाती थी। आज 11 जून है और आज सोशल मीडिया की टाइमलाइन पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग लालू प्रसाद यादव। 11 जून 1948 को जन्मे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का आज अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज सुबह से ही फेसबुक खोलिए, ट्विटर देखिए या फिर इंस्टाग्राम की रील्स, हर तरफ लालू के पुराने भाषण, उनके मजेदार इंटरव्यू और उनका वही चिर परिचित अंदाज छाया हुआ है। तभी तो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि लालू बिना इंटरनेट और बिना किसी पीआर एजेंसी के ही इस देश के सबसे बड़े ट्रेंड सेटर रहे हैं। जरा सोचिए, 90 के दशक में जब सड़कों पर सवाल उठा तो उन्होंने सरेआम कह दिया कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसी चिकनी बना देंगे। और सिर्फ यही नहीं, साल 2015 के चुनाव में तो इन्होंने सीधे चुनावी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने के स्टाइल की लाइव मिमिक्री करके भाइयों बहनों बोलते हुए लाखों की भीड़ को हंसने पर मजबूर कर दिया था। रैलियों में इस तरह का लाइव स्वैग और कड़ा सियासी हमला सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही कर सकते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल डायरी लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया। उनका वो ऐतिहासिक और सबसे लोकप्रिय संवाद तो आप सब ने कभी ना कभी रील या मीम में जरूर सुना होगा। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। ये सिर्फ एक तुकबंदी नहीं थी, बल्कि उनका वो सियासी आत्मविश्वास था जिसने देश की राजनीति में पिछड़े, शोषित और वंचित वर्ग को अपनी आवाज दी, उन्हें मुख्य धारा में लाकर खड़ा किया। लालू यादव की सबसे बड़ी यूएसपी यही थी कि वो बाकी राजनेताओं की तरह किताबी या गंभीर भाषा नहीं बोलते थे। वो विरोधियों को मात देने के लिए भी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े देसी मुहावरों का इस्तेमाल करते थे। अब स्वर्गीय रामविलास पासवान को ही ले लीजिए, उनके पल पल बदलते राजनीतिक समीकरणों को भांपते हुए लालू ने उन्हें सरेआम मौसम वैज्ञानिक कह दिया। ऐसा नाम जो आज भी भारतीय राजनीति का एक बड़ा मुहावरा है। इसी तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने पर लालू ने ही उन्हें पलटू राम का नाम दिया था और बड़े मजाकिया अंदाज में कहा था कि इनके मुंह में दांत नहीं है, इनके तो पेट में दांत है। आज ये सारे डायलॉग सोशल मीडिया पर मीम मटेरियल बने हुए हैं। और सिर्फ पुरुष नेता ही नहीं, संसद के भीतर लालू की हाजिर जवाबी का शिकार बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं। संसद का वो वाकया आज भी सोशल मीडिया पर खूब देखा जाता है। जब ममता बनर्जी अपनी पार्टी के लिए कुछ मांग रही थी तब लालू जी ने संसद के बीचों बीच मुस्कुराते हुए अपनी उसी ठेठ अंदाज में कह दिया, नहीं मांगी हो तो नहीं मिलेगा। माननीय ममता बहन ने उस बात को जस्टिफाइड और क्लियर किया। इनके सिद्धांत पर, असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। संसद के गंभीर माहौल में इस एक जुमले ने पूरे सदन को ठहाकों से भर दिया था और खुद ममता बनर्जी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी। यही लालू यादव का जादू था जो संसद के तनाव को भी एक पल में हल्के फुल्के माहौल में बदल देते थे। संसद के साथ साथ लोग उनकी उस जादुई पारी को भी शिद्दत से याद कर रहे हैं जब साल 2004 से 2009 के बीच वो देश के रेल मंत्री बने थे। बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैरान थे कि सालों से घाटे में चल रही भारतीय रेलवे अचानक करोड़ों रुपए के मुनाफे में कैसे आ गई। तब लालू जी ने जो मैनेजमेंट गुरु का ज्ञान दिया था वो आज भी मिसाल माना जाता है। उन्होंने अपनी ठेठ भाषा में समझाया था, अगर गाय भैंस का पूरा दूध नहीं दूहोगे तो वो बीमार हो जाएगी। हमने रेलवे का दूध सही से दूहा, उसका खून नहीं चूसा, इसीलिए मुनाफा हुआ। यही वो बेबाक अंदाज था जो देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर हुआ। जब बिहार के पिछड़ेपन को लेकर चर्चाएं होती थी तो उन्होंने बड़े गर्व से अपनी ग्रामीण संस्कृति का बचाव करते हुए कहा था कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी बिहार आए तो उन्हें भैंस की पीठ पर बैठाकर घुमाएंगे, वो अमेरिका की आर्थिक मंदी भूल जाएंगे। यह दिखाता है कि लालू यादव ने कभी भी अपनी जमीनी पहचान को छुपने नहीं दिया। लेकिन लालू यादव का सफर सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं रहा। जब बात उनके सिद्धांतों की आई तो उन्होंने बेहद कड़े फैसले लिए। साल 1990 का वो दौर कोई नहीं भूल सकता जब देश में सांप्रदायिक माहौल बेहद गर्म था और लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा निकल रही थी।
तब बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर लालू प्रसाद यादव ने ही समस्तीपुर में उस रथ यात्रा को रोकने का हौसला दिखाया और आडवाणी जी को गिरफ्तार करवाया था। उस वक्त उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का नारा देते हुए बड़ी बेबाकी से कहा था, इंसान बचेगा तब ना मंदिर में पूजा होगी, अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो क्या ईंट और क्या पत्थर की पूजा करोगे। यह एक ऐसा ऐतिहासिक कदम था जिसने देश की राजनीति में उन्हें धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक का सबसे मजबूत पहरेदार बना दिया। आज भले ही उम्र और सेहत की वजह से लालू जी सक्रिय राजनीति से थोड़ा दूर दिखते हो, लेकिन आज सुबह से ही उनके जन्मदिन पर पक्ष विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं के बधाई संदेश सोशल मीडिया की टाइमलाइन पर तैर रहे हैं। ये साबित करता है कि राजनीति में वैचारिक मतभेद चाहे जितना हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव नाम की इस शख्सियत का जो कद है, जो जलवा है, उसकी बराबरी कर पाना नामुमकिन है। वो कल भी जमीन से जुड़े जननेता थे, आज भी लोगों के दिलों के किंग मेकर है। हमारी तरफ से भी लालू प्रसाद यादव जी को 19वां जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।